न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। देखिए पिछले हालात में हमने पढ़ाया था एक्सरसाइज 4.1 हो गया था, है ना। आइए चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, है ना बाबू। आइए क्लास 10th पार्ट 3 न बाबू, एक्सरसाइज 4.2 लाइए देखिए। आइए कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। देखिए तो पहला क्या कह रहा है, दी गई संख्या किसी संख्या के दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होने की जांच पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया, देखिए एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, यक्स का मान हमको दे दिया कितना 3/2, और को और दिया है यक्स बराबर दिया है -4/3, और कह रहा है 6x² - यक्स -12 बराबर 0। अब कह रहा है हल है या कुछ नहीं करना है, एक बार यक्स का मान इसमें धरेंगे, यक्स बराबर रखेंगे 3/2 रखेंगे इसमें बाबू। 6 × 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 और -12 बराबर 0। अब देखिए 6, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 3/2 और -12 बराबर 0। यहाँ काटना है तो काट दीजिए, 2 दूना 4 और द्वितीया छोड़ नोतिया 27/2 -3/2 और -12 बराबर 0। एलसीएम आएगा 2 आ जाएगा 27, इधर आ जाएगा 3 -12 बराबर 0। देखिए तो 12 दूनी 24 न हो जाएगा बाबू। यहाँ 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना 27 -27/2 बराबर 0। कितना आ गया बाबू 27 में से 27 जाएगा 0/2 बराबर 0, मतलब 0 बराबर हल है क्योंकि दोनों का मान बराबर आ गया ना, 0 आ गया ना, मतलब इसमें हम रखे जब इसका मान तो शूट कर गया ना, कितना आ गया 0 के बराबर आ गया ना, तो 0 के बराबर आ गया तो कहेंगे हल है। इसी तरह दूसरा मान भी रखेंगे, है ना, रख के देख लेंगे, 0 आ जाएगा तो कहेंगे हल है, और 0 नहीं आएगा तो कहेंगे हल नहीं। अब उसी तरह देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब वही है ना, सब टोटल आपका 8 तक वही है, 8 तक वही है, 8 तक वही है बाबू, 8 तक वही है। 0 के बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे हल नहीं है, 0 के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे हल है ना, हो जाएगा। चलिए 1 से लेके 8 तक वही है ना, पूरा वही। देखिए ना कह रहा है x बराबर -2 समीकरण का एक हल है, तो रखना है जी सर, हो जाएगा ना। 0 आएगा तो कहेंगे हल है, 0 नहीं आएगा तो कहेंगे हल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 तक खींच दिए पत्र डबर, है ना। चलिए हो जाएगा ना, 1 से लेके 8 तक हो जाएगा। देखिए पूरा देखिए पहले, है ना, 1 से लेके 8 तक हो जाना चाहिए, सेम डेट है, कोई अलग नहीं है। अब रूट में रहे तो रूट वाला धर देना है, और रूट वाले को बता दे क्या, कुछ नहीं करना है। देखिए कहाँ है रूट वाला, देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर है। कह रहा है पहला यक्स बराबर कितना दिया है √2, और दूसरा दिया है x बराबर -2√2, और यहाँ समीकरण दिया x² + √2x - 4 बराबर 0। यही है ना, पूछ रहा है हल है या नहीं, कुछ नहीं करना है,
एक में x बराबर कितना धरना है √2, यहाँ धरेंगे बाबू 2 √2 का स्क्वायर प्लस √2 गुने √2 -4, यही ना। देखते हैं आता है जीरो की नहीं। देखिए तो √2 का स्क्वायर कितना 2 और √2 गुने √2 कितना 2 और -4, तो 2 दूना 4 -4 कितना आ गया 0। तो 0 आ गया मतलब हल है। अब इसी प्रकार दूसरा बीच में रख देंगे, रख दीजिएगा दूसरा है। अब एक वही रखे ना बाबू, अब इबला रख के देख लेंगे क्या आता है। ये अक्ष का मान दिया है कितना -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2 √2 और -4 अब बराबर 0 लाना है। देखिए तो आता है 0 कि नहीं। 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर कितना 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, प्लस प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 2, 2 दूना 4 और -4, तो 8 और -4 कितना -8, 8 में 4 गया कितना आ गया 0 बराबर, आ गया ना 0 बराबर 0 है, आया 0 बराबर 0। अरे 8 में 4 गया कितना 0 बराबर कितना आ गया, ये भी बराबर 0 था, ये भी बराबर 0 था, आ गया 0 बराबर 0। मतलब 0 बराबर 0 आया तो हल है कि नहीं है, हल है, हल है। तो क्या 8 तक पूरा वही है, हो जाएगा 8 तक पूरा वही है बाबू, 8 तक 9वां नंबर आइए, हो जाएगा ना, पूरा वही है। चाप इजी है, कोई हड़बड़ी वाला बात नहीं बाबू, चाप इजी है। आइए पूरा वही है, 8 तक पूरा वही है। हम 9वां नंबर आइए, 9वां नंबर क्या कहता है, 9वां नंबर कह रहा है के का मान बताइए। के का मान पूछ रहा है बाबू, आपको यक्ष बराबर दे दिया है 2/3 और के एक्स स्क्वायर -x -2 बराबर 0, यही है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यक्ष के मान इसमें क्या करना है, रख देना है। के इंटू यक्ष का मान कितना 2/3 का होल माइनस 2/3 -2 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना 4k हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और के इंटू के, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 और -2 बराबर 0। आपको मन करे तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए, हो जाएगा भिन्न का जोड़ कितना आ जाएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा, बराबर 0 है। और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा 4k, 3 तिया 9, 3 दूतिया 6, 9 दूनी 18, 3 गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। आ गया 4k -6 -18 -24 बराबर 0 हो जाएगा ना। दोनों सेम है, माइनस माइनस दोनों सेम है, सेम में क्या होता है जुड़ता है, तो 18 से 24 और 18 बड़ा 18 का आगे तो चिन्ह लगा दीजिए। अब इधर हो गया 4k, इधर माइनस में उधर जाके के का मान कितना 6 हो जाएगा। के का मान हमको पूछ रहा था, आंसर आ गया, आ गया ना आंसर बाबू, आंसर आ गया। अब उसी तरह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है के माँ 10वां, 11वां भी वही है, लेकिन 11वां को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो ही है बाबू, है ना, 11वां को बता देते हैं। 11 नंबर आइए, ठीक है, इजी क्वेश्चन दिया है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस केवल आपका मेहनत मांग रहा है। कह रहा है बुक केवल तुम अपना घर पर जाकर हमको मेहनत कर दो, हम आ जाएंगे तुम्हारे पास, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो ना आएगा। आइए 11 नंबर आइए तो बाबू, 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी के किस मान के लिए x बराबर 3/4 और x बराबर कितना -2। आइए
आपको दिया है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए एक बार इसमें x का मान रख दीजिए, ax बराबर कितना 3/4 रखने पर, है ना, तो हो जाएगा a इंटू 3/4 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9a हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा ना। अब प्लस 3b बटा कितना 4 अब माइनस 6 बराबर, अब इनका जोड़ हो जाएगा, एलसीएम आएगा कितना 16 बराबर 0। 9a 4 चौक 16 4 4 3 12b और 16 छक 96 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा बाबू। तो एक आ गया 9a प्लस 12b माइनस 96 बराबर 0। इक्वेशन क्या माना मैंने, इसको मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए पहला। अब एक बार यक्स का मान कितना रख दीजिए माइनस, यक्स के मान कितना रख दीजिए -2 रख दीजिए यक्स का मान। एक यक्स का मान 3/4 रखे, अब कितना रखेंगे -2 रखेंगे इक्वेशन में। तो आ जाइए a इंटू यक्स के स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर यक्स के मान है -2 प्लस b यक्स के मान है -2 माइनस 6 बराबर 0। 2 के स्क्वायर बाबू 4a प्लस माइनस 2b माइनस 6 बराबर 0। इक्वेशन कैमा हो गया दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 है 9a प्लस 12b, इधर माइनस में बाबू उधर में ले जाएगा कोची में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। 4a माइनस 2b इधर माइनस में उधर जा कोची में आ जाएगा प्लस में। अब ये था समीकरण पहला, आई था समीकरण दूसरा। अब देखिए इसमें 1 से गुना कर देते हैं, इसमें कितना गुना कर देते हैं, इसमें 6 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा ना। देखिए 6 दूनी 12, इस टाइप का हिसाब हम आपको बताएं विलोपन विधि जी सर। अब यहाँ इसको गुना कर दीजिए 9a प्लस 12b और बराबर 96। 6 चौक 24 से माइनस 6 दूनी 12b 6 छक 36। इसको सीधे जोड़ दीजिए, देखिए कट गया, पूरी कट गया ना। अब 24 9 कितना 9 4 13 33 से इधर 6 6 12 9 3 12 1 13 132/33 कितना बार में 4 बार में, 4 बार में कट गया बाबू। ए के मान कितना आ गया 4। अब ए का मान खींच में रख दीजिएगा, समीकरण 1 चाहे 2 में, यहाँ रखते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर एक ये है बाबू 9 इंटू ए के मान कितना है बाबू 4 प्लस 12b बराबर 96। यही ना था, अरे माइनस था इधर, इसको डायरेक्ट चल गए। 9 चौक 36 प्लस 12b बराबर 96, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में घटाइएगा, 6 में हो गया 0 60, बी का मान कितना आ गया 5। आंसर आ गया बाबू ए बराबर कितना 4 और बी बराबर कितना 5। क्या कोई समस्या? देखिए सिंपल था, कुछ नहीं किए। एगो में x का मान रखे तो एक इक्वेशन मिल गया, एगो में x का मान रखे तो दूसरा इक्वेशन मिल गया। दोनों को अभी विलोपन विधि से हल करने के लिए सिखाए थे, 2 रेखीय समीकरण युग्म में सिखाए है ना, हल कर दिए, ए और बी का मान निकल गया। अब उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 भी वही है। 13 तो ईजी है बाबू, जहाँ पर x का मान दे दिया है, k का मान निकालिएगा। 13 का 2 है, x का मान दिया है, k का मान निकालिए। x का 2 मान दिया है, इक्वेशन आएगा 3 नंबर आएगा, 2 इक्वेशन। और
चौथा नंबर भी दूगो इक्वेशन आएगा, जैसे आया है दूगो इक्वेशन। आपको 13 तक का कहानी ख़त्म हो गया, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 13 तक की कहानी ख़त्म हो गया। अब आइए 14। आ रहा है ना समझ में पूरा, है ना खटाखट। चलिए खटाखट रहना चाहिए। मेहनत जितना हो सके उतना घर पर कीजिए। मेहनत करने वालों की कमी है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए टाइप 2 आइए। 14 टाइप 1 हो गया, टाइप 2 आई। अब कह रहा है देखिए, तो हम बताए थे कि द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल कर सकते हैं, बताए थे। पहला विधि बताए थे गुणनखंड विधि, दूसरा बताए थे वर्गमूल विधि, और तीसरा बताए थे वर्ग करने आधारित विधि बताए थे, वर्ग करके बनाने की विधि बताए थे। तो 3 विधि हम क्या किए थे, बताए थे। पहला विधि आ गया गुणनखंड विधि, आ गया है ना। तो देखिए आपको हम बता देते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर केवल एक को बताते हैं 4 नंबर, बाकी आप 3 को गुणनखंड कर सकते हैं ना। दूसरा बता दें कि चौथा बता दें कि पांचवा बता दें? हैं दूसरा। आइए कीजिए बाबू, गुणनखंड करना है। आप 8वां भी पढ़े हैं, 9वां भी पढ़े हैं, और 10th में भी पढ़ रहे हैं। हो गया। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, गुना करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6, और जोड़ घाटा करके कितना आना चाहिए। तो देखिए तो -√6x और -√6x प्लस 2 बराबर 0। √6 से √6 कितना 6 हो जाएगा ना, और आ जाएगा ना। चलिए अब क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए 3x कॉमन ले लिए बाबू, तो यहाँ बच गया x, यहाँ 3 कॉमन ले लिए। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कितना देखेगा, √6 के लिखने का तरीका बदल रहे हैं। √6 को हम चाहेंगे तो √2 गुने 3 नहीं लिख सकते हैं, ऐसे करके। 6 है ना 6, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। हैं अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए तो हम यहाँ पर देखिए ऐसे लिखे हैं, तो हम 3 कॉमन लिए, 3 कॉमन लिए ना। अच्छा यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन लेते हैं। यहाँ √3, तो √3 कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ बच गया कितना -√2x। देखिए अब गुना कीजिए तो इतना आता है, √3 कितना 3x गुने x स्क्वायर √6x आता है ना, √6x नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए तो कितना कॉमन है, तो यहाँ पर √2 कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं, √2। देखिए यहाँ बच गया कितना, √3 बच गया, x बच गया, और माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बच गया, और 2 तो √2 बच गया बराबर 0। अब देखिए तो गुना करके जाता है, कुछ नहीं किए, केवल इसको तोड़ के अच्छा से हम लिख दिए हैं, लिखे हैं ना। अब यहाँ देखिए दूगो पर कई गो, अब इधर से इधर √3x -√2 बराबर 0। अब यक्ष समान नहीं निकलेगा, एक बार इसके बराबर 0, √3x -√2 बराबर 0, और एक बार √3x -√2 बराबर 0। आंसर तो वही आने वाली है, आंसर आ जाएगा x बराबर कितना, इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में √2, अगर गुना में नीचे आके भागा में √3। यहाँ भी आंसर वही आने वाली है, √2 बटे √3। इसको अच्छा से लिख दीजिए तो हो जाएगा √2 बटा √3 और कॉमा √2 बटा √3, ये आंसर देता होगा, है ना। आगे बढ़िए। है कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं किए बाबू, खाली इसको तोड़ने का तरीका बदले। यहाँ से कॉमन हम कॉमन लेने के लिए देखिए हम यहाँ पर बताए हैं
कि रूट 6 के लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ से हमको 3 कॉमन नहीं आ रहा था, तो रूट 3 कॉमन लिए, तो रूट 3 इसमें भी है, इसमें भी है। रूट 3 गुना रूट 3 होता है, हम बताए हैं, है ना। तो कॉमन लेने के लिख लिया आना चाहिए। अब देखिए आपका दूसरा बन गया, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। चौथा नंबर भी वही है, चौथा नंबर भी वही है। लिखने का तरीका आपको केवल बदलना है ना। चौथा नंबर भी वही है बाबू। लिखने का तरीका जितना आएगा आपको, है ना, कोई दिक्कत। देखिए चौथा नंबर देखिए, चौथा दूसरा चौथा और पाँचवा एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड में। देखिए रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 बराबर 0। ये दोनों गुना कीजिए। एन करते थे गुणनखंड में, तो रूट 3 गुना रूट 3 कितना 3 और 7 7 21। अब हमको जोड़ घाटा करके 10 लाना है और गुना करके कितना लाना है 21। देखिए तो रूट 3x² अब 7x प्लस 3x 7 3 10 आ गया और 7 21 भी आ गया प्लस 7 रूट 3 बराबर। अब कॉमन लेना है, तो कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो x कॉमन है केवल। और रूट 3x प्लस 7 यहाँ से कॉमन, देखिए यहाँ से कॉमन रूट 3 कॉमन है, तो रूट 3 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया रूट 3x और प्लस यहाँ बच गया 7 बराबर 0। अब क्या है बाबू, अब तो इजी हो गया। ये 2 के बदले कई गो, एगो। अब ये देखिए आप नौवीं क्लास में आए हैं, हर क्या आए हैं बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 करके x के मान निकल जाएगा ना। पाँचवा नंबर भी वही है बाबू, हो जाएगा। पाँचवा नंबर भी वही है, पाँचवा नंबर भी वही है, हो जाएगा। हाँ आवाज़ नहीं निकल रहा है केकरो। अब पाँचवा नंबर दिखा दें टोर के, चलिए पाँचवा नंबर दिखा देते हैं टोर के। हाँ सर अब काम कैला सर, नहीं अब काम कैला सर। पाँचवा नंबर भी इजी है बाबू, आइए। रूट 7y² माइनस 6y माइनस 13 रूट 7 बराबर 0। देखिए रूट 7 कितना 7 73 91, गुना करके 91 लाना है और जोड़ घटा कितना लाना है, कुछ नहीं करना है। रूट 7y² माइनस 13y और प्लस 7y 73 91 हो जाए ना, माइनस 13 रूट 7 बराबर 0। अब तो केवल कॉमन लेना है बाबू, यहाँ से केवल y कॉमन आएगा, यहाँ से रूट 7 कॉमन आएगा। वही चीज़ बा है बाबू, डिटो यही चीज़ बा था। चलिए अब आइए आपका छठा नंबर, आइए बाबू। छठा नंबर कह रहा है 4x² माइनस 4a² प्लस a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 बराबर, कुछ नहीं करना है बाबू, इजी है, इजी है। देखिए हमको गुना करके कितना आना चाहिए, देखिए तो हो गया, मिटाएं, देखिए तो बाबू हो गया बिला। चलिए हाँ जी, देखिए तो इजी है। हमको इहन गुना करते थे तो 4a के पावर 4 और माइनस b के पावर 4, यही आना चाहिए था ना। अरे गुना में तो यही आता था ना, हम बताए थे कि दोनों क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। हमको गुना करके इतना लाना है और जोड़ घटा कितना लाना है, इतना लाना है। तो देखिए 4x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2a² माइनस b² इंटू x और माइनस 2a² अब प्लस b² x। हाँ तरीके से लिखे, अभी तुरंत आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं क्या, a² माइनस b², तो a का होल स्क्वायर और माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0। हाँ तरीके से करती है, तो कुछ नहीं किए बाबू, कुछ नहीं किए, केवल इसको टोरे हैं a² माइनस b² पर।
अब यह देखिए यहाँ 4x²। आपको ये लग रहा है दिक्कत है, देखिए तो यहाँ पर 2a² माइनस b² x माइनस 2a² प्लस b² x। तो देखिए तो गुना कीजिए तो 2a² x माइनस 2b² x माइनस 2a² x और प्लस माइनस माइनस b² x हो गया। माइनस माइनस प्लस, आगे माइनस नहीं बाबू, आगे माइनस था है ना, आगे माइनस है। अब देखिए तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ बच गया माइनस 4a² x आया है ना। तो यही चीज़ आया है, हम दिखा दिए आपको, आया कि नहीं आया है। अब इसको यहाँ से आप 2a² माइनस b² x 2a² प्लस b² x, इसको लिख सकते हैं क्या, a² माइनस b² और a² प्लस। अब यहाँ से केवल कॉमन लीजिए, यहाँ से देखिए तो यहाँ कॉमन क्या है बाबू, 2x, 2 और x दोनों में है 2x, यहाँ बच गया 2x माइनस कितना बच गया, a² और माइनस b²। यहाँ पर अब इसमें क्या कॉमन है, तो माइनस a² प्लस b², a² प्लस b² कॉमन है बाबू, बच गया 2x और इधर बच गया प्लस a² माइनस b²। दो के बदले कई गो, एगो है ना, बराबर 0। ठीक है। अच्छा माइनस यहाँ वही देख रहे थे कि मिल रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए है ना। अब देखिए ये दो का बोले कई गो, एगो 2x माइनस a² माइनस b² और एक बार ही दोनों 2x माइनस a² प्लस b² बराबर 0। कुछ नहीं बाबू साहब, इजी है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, लेकिन कैलकुलेशन कीजिएगा, एक दो बार बनाइएगा फिट हो जाएगा, कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए एक बार e बराबर 0 और एक बार e बराबर 0, 2x माइनस a² माइनस b² बराबर 0, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में 2x बराबर a² माइनस b², x का मान कितना है, गुना में नीचे a² माइनस b² बट्टे 2, एक आंसर आ गया बाबू। अब दूसरा आंसर आएगा 2x माइनस a² प्लस b² बराबर 0, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो a² प्लस b², x गुना में नीचे आके भागा में, आपका x का मान आ गया बाबू a² माइनस b² बटे 2, a² प्लस b² बटे 2, यह आंसर आएगा बाबू। कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, केवल यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है। यहाँ पर एक फार्मूला लगा a² माइनस b², a माइनस b a प्लस b, यहाँ पर तो केवल इसको गुना ऐसा से तोड़ दिए कि लाना चाहिए, वही किए हैं। अब बाकी तो कॉमन लिए हैं। क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन सब वही है ना, सब वही है। अब चेहरा हमारा देखता है कि सर कैसे होगा, कुछ नहीं है, केवल कॉमन लेना है। केवल कॉमन लीजिएगा बन जाएगा, है ना। 15 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब वही है, केवल खोलना है उसको। हो गया, केवल खोलना है बाबू, कॉमन लेना है, बाकी तो दिमाग मजबूत है तो काम हो जाएगा, है ना।
हो गया। आइए देखिए, एगो बता देते हैं, ज़्यादा नहीं, एगो है न, एगो बता देते हैं। हो गया ना। जितना मेहनत करना है कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा, जितना कलम खींचिएगा, दिमाग उतना चमकेगा। तय है, आपको जितना कलम खींचना है खींचिए। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है बाबू, इससे बड़ा कोई ताकत नहीं है ना। आइए देखिए 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, बताओ, बाकी सब इजी है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। यही दिया है बाबू, कुछ नहीं करना, केवल कॉमन लेना है इसमें। देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। एक्स है यहाँ, वो एक्स है, एक्स कॉमन कीजिए, कोची बच गया ए स्क्वायर एक्स बचा, यहाँ बच गया कोची 1 बच गया। यहाँ पर देखिए आप -1 कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बच गया। अब बराबर कोची, अब 2 के बदले कई गो, एगो आ एक बारी दोनों है, निकलेगा। अब एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान हाँ निकलेगा, एक्स का मान जी। एक बार ई बराबर 0, एक्स का मान 1 बटा ए स्क्वायर माइनस 1 बटा ए स्क्वायर। एक बार इधर कीजिएगा, इसके बराबर 0, तो एक्स का मान 1 बटा बी स्क्वायर आ जाएगा ना। कुछ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन सेम डेट वही है बाबू, केवल उसको क्या करना है, वही लिखने का तरीका जो हम आपको अभी बताए हैं वही करना है। 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12, वही है लिखना है कि कैसे आएगा 12 ए स्क्वायर 12 ए एक्स। क्वेश्चन सेम है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा तोड़ देते हैं। 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से यहाँ गुना करना है हमको। 36 ए स्क्वायर माइनस बी, इसको तोड़ करके हमको गुना करके इबला लाना है और जोड़ा घटा क्या लाना है, कुछ नहीं करना है। 6a माइनस बी और 6a प्लस बी, एक्स लगा दीजिए दोनों तरफ, यही आंसर आएगा। 36 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स ए माइनस बी माइनस 6 एक्स ए प्लस बी, इधर हो गया प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस। अब खाली कॉमन लीजिए धर के एकदम, कॉमन इधर आ जाएगा कितना, तो 6x कॉमन आ जाएगा बाबू, 6x बच गया। यहाँ पर आ गया माइनस ए माइनस बी, यहाँ से कॉमन आ गया कितना, ए प्लस बी आ गया कॉमन बाबू। इधर बच गया 6x और इधर बच गया कितना, माइनस ए माइनस बी बच गया बराबर 0। अब देखिए 2 गो है तो कई गो, एगो 6x माइनस ए माइनस बी, कुछ नहीं किए बाबू, ये इस टाइप का हिसाब अभी आया था। और इधर 6x माइनस ए प्लस, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 करके निकाल लीजिएगा x का मान। x के मान आएगा a माइनस बी बटा 6, एगो आएगा a प्लस बी बटा 6 आएगा, जो देता है। चलिए है ना हो। अब देखिए तीसरा नंबर वही क्वेश्चन है बाबू। चौथा नंबर में केवल x का गुना कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दे देते हैं, दिखा देते हैं एक बार क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं। चौथा नंबर
चौथा नंबर क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं। कह रहा है 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab बराबर, कुछ नहीं करना है, केवल गुना करना है, कॉमन लेना है। 12ab एक्स स्क्वायर 9a स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर एक्स और माइनस 6ab बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा, यहाँ से कॉमन लीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लीजिएगा, देखिए ना 3 कॉमन है, 3a कॉमन है, 4 तिया 12 b एक्स, यहाँ कॉमन है कितना 3a आ गया, वही चीज़ आएगा यहाँ पर भी। यहाँ देखिए 2 कॉमन है बाबू, 2b कॉमन है, यहाँ आ गया कितना 4b एक्स, यहाँ आ गया कितना 3a बराबर 0। अब 2 गो कई गो हो जाएगा ना। अगला भी क्वेश्चन वही है, 5वां नंबर भी वही है बाबू, केवल गुना कीजिएगा, काम हो जाएगा। 15 तक पूरा बना लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन लमसम तोड़ दिए ना, 15 तक बना लीजिएगा। और चले क्या हैं, छोड़ दें, चलिए है ना। 15 तक बता दिए हैं बाबू, इजी क्वेश्चन दिया है, अब कुछ नहीं किया करना है। आप देखिए 2 गो तय को लिख दीजिए, 4b एक्स माइनस 3a, और ये दोनों को लिख दीजिए 3a एक्स प्लस 2b बराबर 0। अब एक बार ये बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 यहाँ कीजिए, 4b एक्स माइनस 3a बराबर 0, एक बार 3a एक्स प्लस 2b बराबर 0। अब x का मान निकालिए, इधर आएगा माइनस 2/3 एक्स का मान आ गया कितना -2/3a आ गया, इधर आ जाएगा x का मान 3/a बटे 4b, x का 2 गो मान आ गया 2 गो मान आ गया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इजी है सब, बस माइंड के स्थिर करके कैलकुलेशन है, थोड़ा सा करना है, आंसर आएगा, है ना। चलिए एकदम ठीक ठाक है, थोड़ा सा माइंड तो लगाना पड़ेगा, फोबा क्लास में थोड़ी है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।